Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in Theory of Computation. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पुश डाउन ऑटोमाटा दैट इज पीडीए. यूजुअल नोट के साथ शुरू करते हैं. TOC is all about language and corresponding converters. So पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा नीड ऑफ पीडीए. क्या जरूरत है पीडीए की? बिकॉज फाइनाइट ऑटोमाटा के कुछ लिमिटेशंस है, बिकॉज इट इज हैविंग लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी. तो पीडीए ने उसके ड्रॉबैक के ऊपर एक एडवांटेजियस सपोर्ट दिया, एडिशनल मेमोरी उसमें लेके आए हैं, एंड दैट पर्टिकुलर एडिशनल मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैक. सो इनफॉर्मली वी कैन से लाइक पीडीए इज finite automata plus additional memory in the form of stack. And then we have seen PDA representation, how it has been represented with 7 tuples. वहां पे देखा how it is connected with finite automata through the tuples also. 5 tuple finite automata के directly इधर भी है, 2 new tuple introduce किए हैं just to represent the additional memory in the form of stack. So आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे पीडीए अलग अलग टाइम पे कैसे दिखेगा. मतलब when PDA is going to begin, how it looks like, when it is already begin but not reached to the final thing, then how it looks like, and then once it shows the acceptance, how it looks like. And that particular topic we are going to discuss under the heading as PDA configuration. ये क्वेश्चन थ्योरी में बहुत बार देखा जा चुका है कि राइट डाउन द पीडीए कॉन्फ़िगरेशंस for initial state, for intermediate configuration and for final configuration, like that. या पीडीए का डिस्क्रिप्शन अगर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको पीडीए के कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पीडीए. So last session में this is the block diagram of the PDA that we have seen. Finite automata as it is, additional memory is in the form of stack, and this stack can perform, we can perform the operations as push, pop and knob, right? Now next to that, then we have seen like how the PDA can be represented with the help of 7 tuple machines. And यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो Q is the finite set of state, sigma is finite set of input symbols, tau या gamma कुछ भी कह सकते हैं, tau is the finite set of stack symbol, Q0 is the initial state, F is the final state, and Z0 indicates empty stack symbol, right? Okay, पर पीडीए का जो डेल्टा है that is the heart of the machine. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, right? So this particular domain अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो पार्ट हम लोग अगर देख पाए प्रॉपरली तो दिस इज प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट, इट मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट. ये फाइनाइट ऑटोमाटा के जैसा ही है, राइट? बट इनपुट साइड में आपको मशीन इज इन द प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट एज वेल एज उस समय पे उसको चेक करना है कि स्टैक टॉप के ऊपर क्या है, एंड अकॉर्डिंगली इट हैज टू टेक द 2 डिसीजंस. वन इज the machine is going to move in what state and stack operations उसके क्या है. So अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, आपको याद आता होगा, this is an engineer, I'm just drawing it in happy state because this fellow knows what is finite automata, what is regular expression, what is regular language. This fellow knows grammar and all stuffs, right? Okay, now ये बंदा जब स्टेट में खड़ा रहेगा किसी न किसी स्टेट में, तो उसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस चल रहे थे अपने फाइनाइट ऑटोमाटा के टाइम के ऊपर, राइट? ओके, अभी उसके थॉट बबल में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस चलेंगे, राइट? सो वेयर एम आई, ये पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हाट्स एन इनपुट, ये दूसरा क्वेश्चन. एज वेल एज तीसरा क्वेश्चन इसके माइंड में चलेगा, दैट इज व्हाट्स ऑन टॉप ऑफ स्टैक. टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर क्या है, दिस इज अगेन द क्वेश्चन इज. एंड फिर इसके आंसर आपको 2 वे में देने पड़ेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज वेयर टू गो,
and next operations, next thing is which operations to perform, which operations to perform on stack, perform on stack, right? Okay, सो ऐसे चलेगा अपना पुश डाउन ऑटोमाटा। तो इनपुट साइड में 3 क्वेश्चन है, मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होगा, जिसमें से फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रिपलेट इज ऑलवेज अ स्टेट, नेक्स्ट पार्ट इज इनपुट सिंबल, नेक्स्ट पार्ट इज आपका टॉप ऑफ द स्टैक वाला सिंबल, राइट? ओके, सो इस केस में हम लोगों ने फिर पीडीए का डेल्टा देखा, डेल्टा, सो दिस इज व्हाट मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, मशीन टेक्स द इनपुट, मशीन चेक्स टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल, और स्टैक टॉप सिंबल कहेंगे इसको सिंपली, स्टैक टॉप, and machine produces, machine goes in next state and then it performs some operations on stack, so stack operations. Symbolic notation में इसको कहा हमने delta, you can represent it with the qn, right? Okay, and then we can see यहाँ पे सिग्मा का यूनियन विथ इप्सिलॉन, क्योंकि एम्प्टी इप्सिलॉन भी हो सकता है एज एन वन ऑफ द इनपुट सिंबल, एंड उसका रिलेशनशिप इज विथ व्हाट, स्टैक सिंबल्स, एंड देन वी कैन बी एबल टू सी दिस मशीन कैन गो इनटू qn plus 1 and the stack operations can be स्टैक सिंबल के साथ होने वाले सारे ऑपरेशंस। ऐसे मैथमेटिकल टपल नोटेशन में हम लोग इसका डेल्टा लिख सकते हैं। So let's see different configuration। मशीन इनिशियल फेज में कैसे दिखेगा, तो मशीन का वो इनिशियल फेज का ट्रिपलेट क्या होगा, इंटरमीडिएट फेज का ट्रिपलेट क्या होगा, एंड फाइनल फेज का ट्रिपलेट क्या होगा, राइट? ओके, सो यहां पे आई गो विथ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो व्हेन मशीन इज अबाउट टू बिगिन, शुरू होने ही जा रहा है, तो उस समय वो पीडीए कैसे दिखता है, दैट इज इंडिकेटेड बाय इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो प्लीज सी, मशीन इज इन द इनिशियल स्टेट, सो Q0 में ही वो होना चाहिए, द एंटायर वर्ड टू बी येट टू बी प्रोसेस, तो ये पूरा का पूरा वर्ड, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे स्टैक ऑब्वियसली विल बी एम्प्टी बिकॉज मशीन इज अबाउट टू बिगिन। और कुछ कुछ बुक में ये नोटेशन आप इसके साथ भी देखोगे, machine is in the Q0 state, nothing is as an input symbol, and stack के ऊपर कुछ भी नहीं है, right? Okay, so this we can say that this is initial state, initial state. Next to that, word is yet to be processed, yet to be processed। आपको ये ऐसे ही लिखना है in your answer sheet, and this will be stack is empty, right? This is how the initial configuration is। तो इनिशियली जब भी पीडीए शुरू होने जा रहा है तो वो इस तरह के ट्रिपलेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, सो वी जनरली कॉल दिस एज व्हाट, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीडीए। तो इसके बाद वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज मशीन शुरू हो चुका है पर उसने फाइनलाइजेशन अभी तक दिया नहीं, सो दैट इज अ इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो यहां पे लिखेंगे इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन, intermediate configuration, right? And please see, machine will be in one of the state which is not initial as well as maybe initial, फाइनल, वो स्टेट कोई भी हो सकता है, पर मशीन ने अभी तक उसका फाइनल आउटपुट नहीं दिया है, एज वेल एज इट इज नॉट इन द इनिशियल स्टेट, सो इट इज रिप्रेजेंटेड विथ QI। उस टाइम पे वो कोई ना कोई इनपुट सिंबल प्रोसेस कर रहा होगा, एंड उस टाइम पे स्टैक टॉप के ऊपर कोई ना कोई इनपुट सिंबल होगा और स्टैक सिंबल होगा, राइट? ओके, सो उस केस में वी कैन से दैट दिस इज माय स्टेट, this particular entity can be represented as input symbol, and this is stack top symbol,
right? Okay, so this is how the intermediate configurations of the PDA can be expressed, right? Okay, अभी जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं वहां पे बहुत एक इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी को देखना है, क्योंकि एज PDA गोज विद स्टैक एज एडिशनल मेमोरी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोगों को रिगरस यूज करना है स्टैक का। तो उस केस में PDA कैन गिव अस द फाइनलाइजेशन विद सम डिफरेंट एस्पेक्ट। वो क्या चीज है, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये चीज हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी बहुत बार यूज करना है। सो इसका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, so final configuration can be represented in two different domain. So first one is, अगर स्टैक को देख के आप डिसाइड करना चाहते हो कि सर्टन थिंग्स इज एक्सेप्टेड, तो PDA goes with the final configuration known as empty stack acceptance. empty stack acceptance. एंड अगर PDA डिसाइड कर रहा है कि फाइनल स्टेट में पहुंचा इसीलिए एक्सेप्टेंस है, तो दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस। दैट इज नोन एज फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस, राइट? तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि एम्प्टी स्टैक के साथ एक्सेप्टेंस कैसे है, फाइनल स्टेट के साथ एक्सेप्टेंस कैसे है। दोनों के दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज in some problems we are going to show the final state acceptance, in some problems definitely we need to show empty stack acceptance, and आगे जाके जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कन्वर्ट योर एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस इनटू फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस। उस समय पर वो मैं डिस्कस करूंगा, राइट? बट दिस इज वेरी इसेंशियल टू वर्क ऑन बोथ द कॉन्फ़िगरेशंस in the beginning. So let us see like वो configurations आपको theory answer में कैसे लिखने हैं। So let's go with empty stack acceptance. empty stack acceptance. Right. So इस केस में will be representing it something like this. So languages accepted by machine. Machine means PDA. Languages accepted by PDA will consist of all words. जब मैं लिख रहा हूं, मैं कुछ और लिख रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं, तो वो ध्यान से देखना है, राइट? Languages accepted by machine, that is PDA, consist of all words such that when we begin with initial configuration, that is machine is in the presence, machine is in the initial state, entire word is yet to be processed, and stack is empty, and performing all possible operations on machine, and performing all possible operations on machine if machine reaches to any of the state, right? And input alphabets are over, and you can say like stack is empty. अभी यहाँ पे कुछ बुक्स में you will find stack empty is given with Z0, कुछ बुक्स में you will find that stack पे कुछ सिंबल नहीं दिख रहा है, so that can be treated as what? Epsilon, right? Okay, so this indicates that it is empty stack, right? Okay, and this is any state, may not be, इट मे और मे नॉट बी अ फाइनल स्टेट, पर अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सा एक्सेप्टेंस, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस। सो स्टैक के ऊपर कोई भी सिंबल नहीं दिखना चाहिए। दैट इज व्हाट द की पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर से करते हैं। लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय मशीन, दैट इज PDA, विल कंसिस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स such that machine is in the initial state, entire word is yet to be processed, stack is empty. After performing all possible operations on machine, machine reaches to one of the state, all input symbols are over and the stack is empty, and machine says that I'm accepting this language with empty stack condition, right? This is how you can represent empty stack acceptance for this particular configuration, right? Okay, अभी final state acceptance को कैसे दिखाते हैं? Final state acceptance.
And this final state acceptance, please observe, again I am going to represent it in the same way जैसे कि पिछले बार किया था. Languages accepted by machine, that is push down automata, will consist of all words such that when machine begins with initial state, entire word is yet to be processed and machine stack top is what, or stack is empty. Then after performing all possible operations on machine, machine moves to final state. Machine moves to final state, right? Input symbols are over and there may or may not be any symbol on top of the stack. तो यहाँ पे stack top के symbol को importance नहीं दिया है. पिछले कॉन्फ़िगरेशन में, जस्ट अ मिनट, पिछले कॉन्फ़िगरेशन में स्टेट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया था stack should be empty because it was empty stack acceptance. and अभी इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को ये कंपलसरी देखना है कि this must and must be what, final state, right? And stack may or may not have what, any symbol on it. So this is known as what, final state configuration, right? एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या issues है. So this is initial configuration, machine is in the start state, entire word is yet to be processed and stack is empty. Then intermediate configuration, machine is in any of the state, input symbol is there, stack पे कोई और symbol is there, right? Final state configuration can be given in two different ways, empty stack acceptance, final state acceptance. Empty stack acceptance, languages accepted by PDA will consist of all words such that when we begin with initial state, entire word is yet to be processed and stack is empty. Then performing all operations on machine, machine moves to any state, input symbols are over and stack must be empty. And ये चीज यहाँ पे differentiating factor है. Machine must reach to final state जब भी input symbols are over. And at that time there may be something may be present or may not be present on stack top because we are looking for final state acceptance. तो बहुत मजा आने वाला है जब पीडीए के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे with empty stack acceptance, sometimes final state acceptance, and it's all about using it in a very nice way. इस हैप्पी नोट के साथ इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं. थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच.